हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैथ के 5 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया जा चुका है। यदि आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न को हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ था। 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न को हल करना है। तो यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 माइनस में है और 90 प्लस में है, तो 10 आ जाएगा प्लस में, और इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर -80 हो गया। अब इन दोनों में हम देखेंगे तो -80 को जब 270 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मतलब 510 में से हमको 190 को घटाना है। तो कितना आ जाएगा? 510 में से हम 190 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 320। अब यहाँ पर भी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यह भी आपका माइनस हो जाएगा, मतलब 2550 में से आपको 320 को घटाना है। तो यहाँ पर आपका 0 3 2 2 2230 ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। तो सबसे पहले अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो मतलब इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इससे भाग देने पर इतना बच भी जाए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? इसको घटाते हैं। तो पहले 16 में से कितना, 16 से अगर भाग देते हैं तो कितना बचना चाहिए? 12। तो इसको माइनस करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कह रहा है 24 से अगर भाग देते हैं तो 20 बचना चाहिए। इसको भी अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। 36 में कह रहा है 32 बचना चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 4। और 54 में कह रहा है कि 50 बचना चाहिए। अगर 54 से हम भाग देते हैं संख्या में तो 50 बचना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका कितना आ गया? 4। मतलब सभी में 4 बच रहा है। तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका और उसके बाद उसमें से 4 घटा देंगे। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं? इन संख्याओं को हम क्या करते हैं? सह अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो जैसे इसका क्या हो गया? 27 दूनी 54 हो गया। ये सह अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे इसको भी तोड़ेंगे तो 9 चौक 36, ये हो गया 8 तिरिक 24, और 16 नहीं टूटेगा तो 16 ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ से हम 16 को ले लेंगे और यहाँ से 27 को ले लेंगे, क्योंकि जब 16 को लेंगे तो इसमें 8 भी आ जाएगा और ये आपका 4 भी आ जाएगा, और जब 27 को लेंगे तो ये 9 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, और 2 जो है 16 में ही आ जाएगा। तो 16 और 27 का हम गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 16 7 112, यहाँ पर आपका 11 हो गया, 16 दूनी 32, 1 33, 10 43, ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन हमको एलसीएम में से क्या करना है? 4 को घटाना है। तो 432 में से हम क्या करेंगे? 4 को माइनस कर देंगे, बराबर हमारा कितना आंसर आ गया? 428। 428 हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आप 432 देख के 432 पहले ऑप्शन पे दिया रहेगा, अगर इसको आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ आपको 4 घटाना भी है। आप सब कुछ निकालेंगे, 4 कहेंगे भी हम 4 घटाएंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे आपका 132 आया और ऑप्शन को देखा, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद में जब परीक्षा से बाहर निकलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 4 हमको घटाना भी था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो संख्या अगर 1 है तो इसका 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो यह 1/8 जो है वो इस 1 का कितना प्रतिशत है, वही हमको ज्ञात करना है। तो 1/8, 1 का जिसके साथ का लगा होता है वो हर होता है, कितना प्रतिशत है मतलब 100 से हम गुणा कर देंगे। अब ये 8 नीचे चला आएगा, बराबर 1/8 गुणे 100, इसे काट देंगे तो ये 12.5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 12.5 हमारा राइट आंसर हो गया। 12.5%। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं।
रुपये 3900 को यल के और जे के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो जो अनुपात होता है वो भिन्न में नहीं होता है, तो हम सबसे पहले हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4, 3, 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये हो गया यल और ये के और ये जे हो गया। अब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, इसका एलसीएम हमने निकाला 12। तो 12 से हम सभी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 12 में सभी से गुणा कर देंगे। तो 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12, मतलब 6/4/3 ये अनुपात प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि 3900 रुपये को बांटना है। यहाँ टोटल कितना है, तो 3900 की तुलना हम 6, 4, 10, 3, 13 से करेंगे और निकालना है के का यहाँ पे 4 है, हमको निकालना है। 13 तियाँ 39, 300 आ गया और 3 चौक 12, मतलब 1200 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में हैं। सूरज के पास कुल रुपये 648 हैं। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। कितना है, 8:5:9। और यहाँ पे टोटल रुपया दिया है, तो हम इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो जब रुपए में बदल लेंगे हम, तो इसका रुपया कितना हो जाएगा, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो यहाँ 4 रुपये हो गया, प्लस में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हो गया, और 5 रुपये के 9 सिक्के हैं तो 9 पचे 45 हो गया। टोटल ऐड करने पर कितना आ गया, 50 4 54 आ गया। यहाँ टोटल रुपये कितना है, 648। इसकी तुलना हम 54 से कर देंगे और निकालना हमको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या यहाँ देखिए 8 है, 4 नहीं, ये तो रुपया होगा। 8 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। अब इसको काट देते हैं, 54 एकम 54 और 54 दूनी 108, 12 अट्ठे 96। 96 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करना है। यहाँ मीटर और सेकंड दिया है और किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमसे पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और जब ट्रेन किसी खंबे को या पेड़ को या सिग्नल को पार करे तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी का काम करती है। तो 110 बटे समय कितना है 12, और यह मीटर प्रति सेकंड में आएगा, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 से 22 बार में कटेगा और यह 11 बार में कट गया, 11 तियाँ 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे रुपये 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत कितना हुआ। तो 300 रुपये उसका लागत, 350 रुपये ये लागत था, और बेचा कितने, मतलब विक्रय कितने में किया, विक्रय किया 700 में, तो लाभ कितने का हुआ, 350 का। किससे, 350 से। तो 350 की तुलना हम 350 से करेंगे और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करेंगे, काट देंगे, मतलब 100% उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक पुराने फ़ोन को रुपये 6360 पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो जो 6360 है इसकी तुलना आप किससे करेंगे, 47 घटा देंगे 100 में से, तो कितना आएगा 53, क्योंकि यह केवल 53% का ही दाम है, उसे 47% का घाटा हो रहा है, मतलब 53% पर वह बेच रही है। और निकालना क्या है, 13% लाभ। तो लाभ में 100 में हम 13 को ऐड करेंगे तो 113 हमको निकालना है। तो 53 एकम 53 और 53 दूनी कितना हो गया 106, यहाँ हो गया 120 और 113, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, 12 तियाँ 36 और 12 एकम 12 3 15 और 12 एकम 12 1 13,560 रुपये। यह हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। रुपये 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद रुपये 56.16 में खरीदा गया, जिसमें से पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट हमको निकालना है।
तो यहाँ पर कह रहा है सूची कितना था, मतलब अंकित मूल्य कितना था, 65 रुपये था। इसमें 10% की छूट पहला मिला तो हो गया 90/100 और दूसरा छूट हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं x% की छूट अगर दिया तो गुणे 100 माइनस x/100 और बराबर कितने में खरीदा, 56.16 में खरीदा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। ये जो 100 है इधर जब जाएगा गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, मतलब ये 100 ये दशमलव से कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 और 13 पचे 65 हो गया। 13 से इसको काटते हैं तो 13 चौके 52 और 41 हो गया। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यहाँ 9 है, 9 से काटते हैं 9 चौक 36, 7 9 8 72, 48 हो गया। 2 से इधर गुणा होगा, यहाँ बचा है 100 माइनस x बराबर 48 दूनी 96। अब ये x इधर चलाएगा, 96 इधर आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। 100 में से 96 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो 4% ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्र से कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाता है। कह रहा है कि जो पूर्णांक है वो 25 है, इसमें से 3 छात्रों का जो औसत है वो 18 है, मतलब तीनों छात्रों ने 18-18 अंक प्राप्त किए। तो 3 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा, यहाँ 3 छात्र हैं, इनका औसत कितना है 18 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो 18 तिया 54, ये कुल अंक हो गया। अब कह रहा है जब 2 छात्र और आ जाते हैं तो औसत बढ़कर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी 5 छात्र जो हैं, 5 छात्र, इनका टोटल औसत कितना हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, यहाँ औसत कितना हो जाता है 20, तो टोटल कितना हो गया 20 पंचे 100। अब 100 हो गया पाँचों का, जिसमें से 3 ने 54 प्राप्त कर लिया है, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा आपका 46। अब इसी 46 में से जो 2 नए छात्र आए हैं उनको अंक प्राप्त करना है, जिसमें से एक छात्र को न्यूनतम कितना अंक प्राप्त कर पाएगा ये हमको बताना है। तो जब एक छात्र को न्यूनतम पूछ रहा है तो दूसरे को हम अधिकतम अंक दे देते हैं। अधिकतम अंक हमारा कितना है 25, तो इसको हम 25 एक छात्र को दे देंगे तो बचेगा कितना 21। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, और यही 21 हमारा आंसर होगा, यही दूसरे छात्र द्वारा प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक होगा। क्योंकि 21 के यहाँ आप 26 दे नहीं सकते, तो यहाँ 20 तो होगा नहीं, इससे कम ही होगा, तो कम हमको नहीं, हमको यहाँ पता करना है न्यूनतम अंक। तो जब इसको अधिकतम हम दे देंगे तो यह न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेगा। अगर यहाँ पे हम 24 दे देते हैं तो फिर ये 22 हो जाएगा, तो न्यूनतम से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 21 राइट आंसर है, न्यूनतम अंक 21, ऑप्शन नंबर तीसरा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात 7:9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो पाँचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। यहाँ कह रहा है कि 5 लोग हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से 3 का औसत कह रहा है 9 है और आखिरी 2 का औसत कह रहा है 7 है, इनका अनुपात हो गया। अब कह रहा है यदि इनके आयु के औसत का अंतर 12 है, अंतर कितना कह रहा है 12, यहाँ अंतर कितना है 7 2 9, यानी कि 2 का अंतर है, तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे। निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको तो पाँचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 का औसत कितना है 9, तो यहाँ आयु कितनी हो जाएगी इनकी 9 त्रिक 27 हो जाएगी। यहाँ 2 का औसत 7 है, तो इनकी आयु टोटल कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 और 3 1 4, 41 आ गया। टोटल आयु कितनी आ गई 41 आ गई पाँचों की, और उसका औसत हमको निकालना है, तो 41 में हम 5 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा, इसी को यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 6 12 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 8 40 और 5 दूनी 10, अब इसका गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 2 और 6 8 48 से 49, तो 49.2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। ए अकेले एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर लेता है, बी अकेले उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। ए अकेले कितने दिन में समाप्त करता है 3 दिन में, बी अकेले 7 दिन में समाप्त करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 21 आ जाएगा। तो 3 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। बी ए का 1 दिन का कार्य 7 आ गया और बी का 1 दिन का कार्य यहाँ इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों अगर मिलके कार्य करते हैं तो 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 10 कार्य कर लेंगे।
अब कह रहा है 2 दिन अगर कार्य करते हैं तो 10 दूनी 20 कार्य कर लेते हैं, तो कितना कार्य बचा, 21 - 20 बराबर 1 कार्य बचा हुआ है। अब यह 1 इस 21 का कितना हिस्सा है ये हमसे पूछ रहा है, तो 21 के साथ का लगा हुआ है तो ये हर हो जाएगा, एक अंश हो जाएगा, मतलब 1/21 हिस्सा शेष बचा हुआ है। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में ₹956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश कितनी वृद्धि होगी, निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम यह दर निकाल लेते हैं कि 800 पर कितना दर है जो इतना रुपये हो रहा है। तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 956। तो 800 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 156। ये ब्याज मिलता है 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, 52 रुपये 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा। अब यह 52 इस 800 का कितना प्रतिशत है निकाल लेंगे, तो 52 800 का कितना प्रतिशत है निकाल लेते हैं हम, कट जाएगा 8 × 6 = 48 और 8 × 5 = 40, 6.5%। इतना उससे पहले ब्याज मिलता था। अब कह रहा है 4% ब्याज को बढ़ा दिया जाए, मतलब +4% अगर हम कर देते हैं 4.0 तो यहाँ हो जाता है 10.5%। अब अगर इस पर ब्याज दिया जाए तो कितना निवेश में कितनी वृद्धि होगी, तो 800 का निकाल लेते हैं हम, 800 का 10.5%। ये 1 वर्ष की रहेगा, गुणे 3 कर देते हैं, तो यहाँ इसको काट देते हैं और 8 × 5 = 40, 8 × 8 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24, 1 = 25, मतलब 252 रुपये टोटल उसे मिलते हैं। अगर 10.5% ब्याज होता है तो 252 रुपये मिलते हैं। पहले कितना मिल रहा था, 156 रुपये मिल रहा था, तो कितना अधिक मिल रहा है, घटा देंगे इसमें से, 252 - 156 बराबर आपका 96 आ जाएगा आंसर। 96 ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच का कोण 90 अंश है। उनकी अन्य 2 भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक हैं। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज कह रहा है जिसकी एक भुजा क्या है 16 और दूसरी भुजा क्या है 12, ये हो गया 12। ये कह रहा है समकोण है, इनके दोनों के बीच समकोण है, और उसके बाद कह रहा है और अन्य 2 भुजाएं 25/2 यानी कि 12.5 हैं। तो ये आपका हो गया इस तरह से, और यहाँ पे आपका हो गया ये 12.5 होगा, इसको हम मिला देंगे। तो यह तो एक आपका समकोण है, यहाँ पर हम इसको ABCD मान लेते हैं। तो ये समकोण हो गया, तो समकोण का ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग। तो 16 का वर्ग होता है 256 और आधार माने कि 12 का वर्ग कितना होता है 144, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 400। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 400 किसका वर्ग होता है 20 का, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 20। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, तो आपका 400 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कर्ण ए और सी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 25/2, यह भी आपका दिया हुआ है 25/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आधार कितना है 12 और गुणे ऊंचाई या लंब कितना है 16 है, तो 2 × 8 = 16 और 12 × 8 = 96, ये आ गया 96। अब यहाँ पे देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए AD और C में ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी एक ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर B/4 √4A² - B²। इसको हमने लिखवाया था एक बार। अब यहाँ पे देखिए B कितना है, B मतलब होता है ये जो सिंगल एक भुजा होती है, जो कॉमन भुजा होती है वो A होती है। तो यहाँ पे हो गया 20/4 √4 इंटू A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो गया 625/4 माइनस B मतलब 20 का स्क्वायर हो गया 400, 4 से 4 कट गया। अब 625 में हम 400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, और यहाँ इसको काट देंगे 4 × 5 = 20, तो यहाँ आपका आ गया 5 × 625 में से जब 400 को घटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 225, और ये किसका वर्ग होता है
15 का वर्ग होता है 225। तो यहाँ पे हम 15 से जब गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखिए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। अब इसका 75 आ गया और इसका 96 आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप 75 प्लस में 96 बराबर 9, 6 और 5 11 और 9 7 16 1 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ के भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की भुजाएं मतलब यल और बी और एच, ये हमको दिया हुआ है 1:2:3। अब चूंकि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 ब्रैकेट में ए बी मतलब एल बी बी एच और एच एल होता है, गुणा करना है। तो जब गुणा करना है तो यहाँ पर हम इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे, यानी कि x लगा देंगे। यहाँ हो गया आपका 1x और यहाँ पे आपका 2x और यहाँ पे 3x। अब हम क्या करते हैं 88, ये क्या दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा उससे करेंगे। तो यहाँ निकालिए कितना आता है 2 ब्रैकेट में यल बी मतलब 2 का गुणा इसमें होगा 2 1 2 और x स्क्वायर प्लस में बी एच 3 दूनी 6 x स्क्वायर और प्लस में एच एल 3 1 3 x स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया 6 3 9 9 2 11 और 11 दूनी 22 x स्क्वायर। तो 88 बराबर क्या आ गया 22 x स्क्वायर, चूँकि यह दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 22 x स्क्वायर। तो इसको काट देंगे, 22 चौक कितना होता है 88। तो x स्क्वायर बराबर 4 है, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया मतलब जो लंबाई है वो कितनी आ गई 2 और चौड़ाई कितनी आ गई 2 दूनी 4 और ऊंचाई कितनी आ गई 3 दूनी 6, 2 4 6 आ गया। अब हमको आयतन निकालना है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई 2 गुणे चौड़ाई है 4 और गुणे ऊंचाई है 6। तो 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जो बीच वाली संख्या होती है वही माध्यिका होती है। तो अगर विषम संख्याएं हैं, मान लीजिए 5 है तो 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, बीच में 1 बचा वही माध्यिका हो जाती है। लेकिन अगर सम संख्या है तो बीच वाली 2 संख्याओं को हमको ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, मतलब हमको चौथी और प्लस में 5वीं संख्या को ऐड करके बटा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चौथी संख्या और सबसे पहले हम क्या करते हैं आरोही या अवरोही क्रम में इन संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ए में से जितना अधिक घटेगा वो उतना छोटा होगा। तो ये आपका पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे आपका क्या हो गया 2 हो गया, 1 2 घट रहा है, चौथे नंबर पे हो गया। 5वें नंबर पे और क्या हो रहा है 5वें नंबर पे आपका यहाँ ये दोनों प्लस है तो ये बड़ा ही होगा, ये माइनस है, मतलब ये आपका 5वें। हमको 4 और 5 संख्या चाहिए, आगे हम छोड़ देते हैं। तो चौथी और 5वीं संख्या को ऐड करके बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a-2 प्लस में a-0.5 बटा 2 कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ गया 2a, ये बराबर है 2a माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2.5 बटा 2 हो जाएगा बराबर 2a बटा 2 और माइनस 2.5 बटा 2। 2 से 2 कट गया और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 2 पचे 10, मतलब कि a माइनस 1.25 ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पाई ग्राफ दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पाई आरेख कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व $36,82,000 था। अब यहाँ पे पाई चार्ट दर्शाया गया है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 2016 में क्रिकेट किट की बिक्री के माध्यम से कंपनी XYZ द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया। तो टोटल यहाँ दे रहा है $36,82,000 और टोटल कितना हम किससे करेंगे 100 से करेंगे, चूँकि यह प्रतिशत में है और निकालना क्या हमको
XYZ कंपनी में जो क्रिकेट किट है उससे कितनी बिक्री है। क्रिकेट किट आपको देखिए ध्यान से 30% दे रहा है, तो 30% से हम गुणा कर देंगे, यानी कि 30 से हम गुणा कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, यहाँ 3 से इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 3 अठे 24, 4 2 हासिल हो गया, 3 छक 18, 2 20, 0 और 3 त्रिका 9, 2 11, मतलब 11,04,600, यही हमारा आंसर हो गया। 11,04,600 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उमा एक टेरिस पार्टी का आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। यहाँ एक टेबल दिया गया, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछ रहा है यदि वह ₹850 मद 3 पर व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय कितना होगा। तो मद 3 पर कितना खर्च करती है 850, मद 3 में कितना है व्यय, तो यहाँ देखिए 10, आप ध्यान से देखिए 10 दिया हुआ है, तो 850 की तुलना हम 10 से करेंगे। निकालना क्या है 2 और 5 पर उसका कुल खर्च, तो 2 पे 20 है और 5 पे 15 है, मतलब 35, टोटल हम 35 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको 85 और 35 का गुणा कर लेना है, तो 5 पचे 25, 5 हो गया, 5 अठे 40 और 3 पचे 15, 55, 2 57, 7 हो गया, यहाँ 5 हासिल हो गया, 8 त्रिक 24 और 5 29, यानी कि 2975 हमारा आंसर क्या हो गया 2975। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निजी जिम एक समय स्लॉट में 25 लोगों को समायोजित कर सकता है, उसके उपयोगकर्ताओं के लिए 3 अलग अलग समय स्लॉट हैं और निम्नलिखित चार्ट एक सप्ताह के औसत आगंतुकों को दर्शा रहा है। वह कौन सा दिन है जब वह अधिक सदस्यों को समायोजित नहीं कर सकता। तो जिसमें स्लॉट भरा होगा उसमें वह समायोजित नहीं कर सकता है। तो आप देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला ग्राफ है वो 25 तक पूरा भरा हुआ है, यानी कि यहाँ 25 दे रहा है और 25 तक आपका लास्ट वाला जो ग्राफ है वो पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें वह समायोजन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया रविवार। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कम समय लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।